साथियों, मैं आज पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ कि समाज सेवियों की क्या क्या मुश्किलें होती हैं। तो समाज सेवियों के दो प्रकार होते हैं, दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। हमेशा याद रखिए, समाज सेवी की एक ही परिभाषा होती है, लेकिन लोग दो तरीके के होते हैं। परिभाषा एक ये होती है कि जिसके दिल में, मन मस्तिष्क में किसी सामने वाले की पीड़ा तकलीफ़ देखकर दुख हो और वो मदद को आतुर हो जाए, मदद करने के लिए चल पड़े, निकल पड़े, यथासंभव मदद करे, वही समाज सेवी होता है। दो तरीके इस तरीके से होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से सब कुछ लगाकर समाज के लिए दौड़ पड़ते हैं, अपने काम धंधे बंद कर देते हैं, अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और समाज की अधिकतम मदद करते हैं। दूसरे तरीके कैसे समाज सेवी होते हैं तो घर से कुछ भी लेकर नहीं निकलते हैं और वो पब्लिक डोमेन में जाकर पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। विश्वकर्मा समाज की बात की जाए तो मैंने अब तक देखा है जो वो पहले तरह के ही 90% लोग पाए गए, यानी वो अपने घर से ही जमा पूंजी लेकर आए, लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े, अपने साधन संसाधन से ही यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित होने का प्रयास करते रहे। तो निश्चित ही अपने घर की ले पूंजी अगर लगाकर वो समाज सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे और भागेंगे तो वो कब तक, उनकी पूंजी कब तक काम करेगी। आप समझिए कि वो कमा के कितना रखे होंगे। मैं कहता हूँ 1-2 कमरे में रुपया भर के रख दो ना, तो भी समाप्त हो जाएगा, निश्चित समाप्त हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि रुपया जब तक बाहर से आए नहीं तब तक नहीं चल सकता। मैं मानता हूँ उनके पास कुछ कल कारखाने होते हैं, कुछ बैंक सपोर्ट होता है, लेकिन जब वो दुकान अपनी बंद करते हैं, अपने वर्कशॉप बंद करते हैं, अपने सिस्टम को बंद करते हैं और सिस्टम को बंद करके मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं पर काम ख़त्म हो जाता है। मतलब वहाँ पर लापरवाही होने लगती है उनके उस सेंटर पर, और लापरवाही होती है, नुकसान होता है और एक तरीके से कुछ समय बाद घाटा आ जाता है, वो लोग घाटे में चले जाते हैं, वो बंद हो जाता है। दूसरे तरीके जो होते हैं वो समाज के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि हम अपने घर से नहीं लगाएंगे, अपने घर से केवल समय लेकर निकलेंगे, समाज अगर योगदान देगा तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को समाज बहुत कम सहयोग देता है। हमारे यहाँ समाज सेवियों को सहयोग देने की भावना लगभग गाँव है, बहुत कम है, बहुत कम है। अब ये समझ लीजिए कि मैं लगभग 8-9 साल का मेरा कैरियर है समाज में सक्रिय रूप से, और उसके पहले का भी तो कैरियर है, लेकिन 8-9 साल मेरा बहुत सक्रिय रूप से है। यहाँ तक कि शुरुआत में ही आंदोलनों के द्वारा ही मैंने शुरू किया, आंदोलन ही करवा के शुरू किया समाज सेवा का कार्य। और अगर मैं घटनाओं को लिखूं कि कितने बड़े बड़े काम हुए तो उसकी गिनती नहीं है, लेकिन वो सब का कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी आज भी मुझे ठीक है, सम्मान है, इज्जत है, आप लोग प्रेम करते हैं, उस सब का तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सोचिए कि उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था के लिए मैं निकला हूँ, जो या परिवर्तन चाहता हूँ कि समाज में एक व्यापक परिवर्तन हो जाए, उस परिवर्तन के लिए सहयोग की भावना तो आप में लानी होगी, तभी सहयोग संभव होगा। और ऐसे बहुत से समाज सेवी आए, कुछ नीति स्पष्ट नहीं हुई, कुछ कार्यक्रम स्पष्ट नहीं हुए, कुछ पर आपको भरोसा नहीं हुआ, वो भी बैक हो गए। तो बैक टू होम लगभग आप समझ लो, अगर 10 लोग आए हैं तो 9 लोग हो जा रहे हैं। अब हम जैसे कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग बैक टू होम नहीं होंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो कब तक। एक समाज सेवी की उम्र जो होती है वो 10, 15, 20 साल ही होती है। क्यों ऐसा होती है? क्योंकि अपने साधन संसाधन से वह कुछ दिन तो मैनेज कर सकता है, कुछ दिन व्यवस्था कर सकता है, अपने लिंकअप से कुछ दिन व्यवस्था कर सकता है, लेकिन बहुत दिन नहीं। तो इस समाज को ही एक सिस्टम बनाना होगा, अन्यथा बहुत दिन लॉन्ग टाइम ये सब व्यवस्था नहीं चल पाएगी। अब मैं कुछ बातें और आपको बताता हूँ। जैसे मैं विगत ईयर, मतलब पिछले वर्ष, प्रतापगढ़ ज़िले में गया। मुझे मार्केट से फ़ोन किया कि इस मार्केट में आ जाओ, मैं मिलता हूँ। नाम नहीं बताऊँगा, समाज की बात है तो नाम तो नहीं बताऊँगा। मैं वहाँ गया, फ़ोन किया, गायब। फ़ोन उठा लिया, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप बैठिए, आधा घंटा बैठिए, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लगभग 2 से 3 घंटे फ़ोन स्विच ऑफ रहा। मैं दूसरे लोगों को बुलाया, दूसरे लोगों से मिला। वहीं एक लोकल में प्रधान जी थे, पता लगा विश्वकर्मा है, उनको फ़ोन किया, प्रधान जी आए, उनसे मुलाकात किया। उसके बाद वापसी में फिर मैंने फ़ोन किया। फ़ोन तो ऑन था लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहे थे।
तो इस तरीके के भी समाज सेवी हमारे यहाँ हैं। एक ऐसे भी समाज सेवी हैं जिनके यहाँ मीटिंग लगी, मीटिंग की सुबह कैंसिल कर दिया और पता लगा कि उनके दरवाजे 10 लोग पहुँच गए, लेकिन मैं लखनऊ से कुछ ही दूर निकला था, मैं वापस हो गया। दूसरे एक ऐसे समाज सेवी हैं, मीटिंग की डेट रख देते हैं और उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते, अंत समय मीटिंग कैंसिल कर लेते हैं, एक दिन पहले कैंसिल कर देते हैं। वहाँ के लोगों के बीच चर्चा होती है कि इस तारीख को मीटिंग है, लेकिन मीटिंग गायब हो जाती है। तो ऐसे लोग वास्तव में समाज का काम करना चाहते हैं कि नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, वो आप लोगों के लिए है। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या ये सकारात्मक पहलू है, क्या ये योगदान है समाज के लिए? मुझे तो नहीं लगता। हमारे समाज के जो पॉलिटिशियन हैं, जो निकले हुए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की, किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाए रखा, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसलिए कि अभी जब मैं इस हालात में इन लोगों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि हमारे जो लोग आगे निकले हैं वो कितना संघर्ष करके निकले होंगे, किस तरीके से आगे निकले होंगे, कहाँ तक पहुँचे होंगे। इसीलिए समाज आपका डेवलप नहीं कर पा रहा, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ और समाज सेवी बताओ। लगभग आज के 8-9 साल पहले की बात होगी, तब मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और कोई दिक्कत नहीं थी। मैं गया किसी के यहाँ और एक मिशन के तहत, तो उनको थैंक्स कहूँगा कि पहली बार मुझे किसी ने समाज के लिए योगदान दिया। उन्होंने 500 रुपीज़ उस समय दिया। मेरे साथ एक सज्जन गए थे, उन्होंने कहा आपको 500 मिल गई, इसमें पहले हमारी गाड़ी में तेल भरा दो। मैंने कहा नहीं, कभी नहीं, ये 500 मिली है, उन्होंने कार्यक्रम के लिए दी, कार्यक्रम में कहीं यूज होगा या किसी को दे दिया जाएगा जो उस योग्य होगा। खैर, उनकी जिद थी नहीं तेल भराओ, नाराज़ हो गए, तो मैं तेल तो नहीं भराया। उस 500 को आके एक समाज सेवी, जो मेरी निगाह में बहुत बड़े समाज सेवी थे उस समय और आज भी हैं, मैंने वो रुपीज़ उनको दे दिया, क्योंकि उस मिशन में भी वो योगदान दे रहे थे और उन्हीं के सामने दे दिया। अब उनको बहुत बुरा लगा, ये तो गए नहीं थे, आपने इनको दे दिया। मैंने कहा नहीं, ये इस मिशन में लगे हुए हैं, बहुत पुराने समाज सेवी हैं, ये काम कर रहे हैं 24 आवर, इनको चाहिए। मैंने दे दिया, बिना पूछे दे दिया, बेहिचक दे दिया। अब उसी से मिलती जुलती दूसरी कहानी है कि मैं किसी समाज सेवी के साथ कहीं गया। अच्छा, अब तो मैं संकोच नहीं करता हूँ, आप लोगों से स्पष्ट कहता हूँ, भाई मुझे सहयोग देंगे तभी मैं चलूँगा। स्पष्ट कहता हूँ कि मुझे सहयोग चाहिए। तो जब गया तो वहाँ पे 500 मिली और सामने जो साथ में थे उन्होंने कहा कि अरविंद जी ऐसा है, इसमें कुछ तेल भरवा दीजिए। तो क्या दिक्कत है भाई, आपको चलना है मेरे मिशन में, अगर काम करना है तो जाहिर सी बात तेल बाइक में लगेगी, बिना उसके चलेगी नहीं। चलो भरवा देते हैं, भरवा दिया, तेल भरवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मतलब उसका कोई न पछतावा न कुछ, इसलिए मुझे पता है कि एक लंबा सा मिशन है, उस मिशन में आपको चलना है, पर डे चलना है। आप अपने घर से कब तक लगाओगे? समाज के लोग सहयोग देंगे, उससे हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, उसी से हम लोग चलेंगे। तो भरवा दिया, लेकिन हुआ क्या, एक हफ्ते बाद लगभग कहीं वो बैठे थे तो इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि अरविंद जी सहयोग मांग लेते हैं, लोगों से ले लेते हैं और इस तरीके से वो अपना प्लान कर रहे हैं। तो उनमें उनका क्या कथन था जो मैंने सुना कि अरविंद जी कुछ भी करें। मैं गया था उनके साथ, 500 रुपये मिला, दिलवाया मैंने और तुरंत उनसे कहा कि भराओ 200 रुपये का तेल। मतलब वो जो तय हमें सुनने को मिली, 200 रुपये का तेल भराओ, चलो, हमें 200 से कम का नहीं चाहिए। तो मतलब वो जो हमें प्रतिक्रिया मिली वो कहीं अंदर से कि मैंने तो यार स्वेच्छा से दिया ही था, उसमें आपकी तैस की क्या बात। लेकिन वो सामने वाले को दिखाना चाहते थे कि मैंने ले लिया, ये बात कुछ खटक गई। लेकिन खैर ठीक है, समाज है, समाज सेवी हैं। ऐसे भी समाज सेवी हैं जो हमारे साथ बैठते हैं। कभी कभी क्या होता है, अच्छा या बुरा होता है, मतलब हमारे साथ बैठते हैं, हमारे नीचे, पाँव के नीचे की ही मिट्टी खींचना चाहते हैं। और जबकि ये समझ लीजिए कि मेरा हाथ उनके ऊपर रहा, तभी वो आशीर्वाद स्वरूप आगे बढ़े हैं। कितने लोगों को मैंने पहली मीटिंग में बोलना सिखाया है, कितने को लिख के दिया कि आपको ऐसे बोलना होगा, ऐसे बात करना होगा, ऐसे संवाद करना होगा, लेकिन क्या करोगे। तो खैर ऐसी बातें चलती रहती हैं। उससे मुझे ठीक है, लोगों के अपने विचार हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो दुख दर्द का रोना नहीं है। बट ये बताना चाहता हूँ कि लोग हमारे यहाँ जो आगे बढ़ते हैं बहुत मुश्किलों के साथ बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों को उनका सपोर्ट करना ही चाहिए। सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बहुत लोगों की ऐसे पहचान होती रहेगी और आगे हम लोग चलते रहेंगे।
आरोप प्रत्यारोप बहुतों पे लगते हैं, कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, कुछ परिस्थितियों के मारे होते हैं। हो सकता है मैंने उसके पास ना रहा पेट्रोल, मैंने भरवा दिया, लेकिन उसने जो तैस में कहा वो बात थोड़ा गलत लगी। खैर ठीक है, उसकी अपनी इच्छा, हो सकता है कहीं वो अपनी इमेज बनाने के चक्कर में कह गया हो, तो उससे खैर कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खींच ले कोई, खैर ईश्वर नहीं चाहेगा तो मनुष्य के खींचने से कुछ नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति प्रदत्त जो व्यवस्था है, अगर वो हमारे पक्ष में है तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, कितना भी चाह ले कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन सदैव प्रकृति के भरोसे नहीं रहा जा सकता। कर्म प्रधान दुनिया है और मुझे आंख बंद कर सभी लोगों पर विश्वास कर लेना भी घातक हो सकता है। तो उस पर तो खैर मैं ध्यान दूंगा, केंद्रित करूंगा, अवश्य ध्यान केंद्रित करूंगा कि लोगों को 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार माफ़ किया जा सकता है, 100 बार तो नहीं माफ़ कर सकता। क्यों कि मैं भगवान कृष्ण की तरह तो हूँ नहीं अंतर्यामी। तो 1 बार 2 बार 4 बार ठीक है, उससे ज़्यादा किसी को अवसर नहीं दिया जा सकता, वो भी सीमित दायरे में। तो ऐसी बहुत सी स्थितियाँ आती हैं। हमारे एक समाज सेवी और हैं, आप लोगों को नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। इंडिया में कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ के बारे में वो नहीं जानते होंगे, आज भी जानते हैं। आप पूछोगे बहुत कुछ बताएंगे। उनकी कुछ परिस्थितियाँ खराब हुई, पूरा यानी 24 आवर समाज को दिया है, लेकिन समाज के लोगों ने उनकी इज्जत नहीं की, उन्हें पहचाना ही नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं 10-20 लोग जो उनकी मदद करते रहे हैं, मैं ये मानता हूँ 10-20 लोग उनकी मदद हमेशा करते रहे। लेकिन जो 10-20 लोग मदद करें, अब 10-20 लोग कितनी मदद कर देंगे आप बताइए। अगर 10-20 लोगों के भरोसे किसी को छोड़ दिया जाए तो हमेशा मदद नहीं कर सकता। उसमें और समाज के लोगों को आना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं आए। उनके लिए भी बहुत नकारात्मक बातें कुछ लोगों ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा कि कौन कौन क्या क्या नकारात्मक कहा और न उनका नाम बताऊँगा। लेकिन आज वो विषम परिस्थितियों में आज भी समाज उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, यानी उन्होंने पूरी अपनी लाइफ समाज को दे दिया, और जब उन्हें आज आवश्यकता है तो समाज गायब हो चुका है। जबकि ये समाज, अगर मैं खाली यूपी की बात करूँ, खाली यूपी की बात करूँ, तो 1 करोड़ से कम यहाँ की संख्या नहीं है। कम से कम 1 करोड़, आप समझ लीजिए, कम से कम 1 करोड़, हो सकता है 2 भी हो, लेकिन 1 तो है। क्योंकि अभी सुनार, स्वर्णकार, शिल्पकार और ताम्रकार में बहुत विभेद है, वो लोग सच को नहीं समझ पा रहे। तो 1 करोड़ ही सही, अगर आधे लोग, उसके भी आधे लोग उनकी मदद करते तो जीवन स्तर सुधर जाता। 1 रुपये से मदद करते तो सुधर जाता। यानी हमारे यहाँ मदद की भावना ही नहीं है। अगर की मदद की भावना होती तो यह समाज आज़ादी से अब तक 1 अदद विधायक के लिए, 1 अदद सांसद के लिए तरसता ना रहता। जब चुनाव होता है, विधानसभा का रिजल्ट निकलता है, लोकसभा का निकलता है, नामांकन होता है, तो लोग यही देखते हैं को हमारी समाज का किसी को टिकट मिला। अरे आपकी समाज का टिकट मिला, आपने अपने समाज के व्यक्ति के लिए किया क्या? क्या उसे स्टैंड किया, उस लायक बनाया कि वो पार्टी में जाके बोल सके कि मेरे समाज के लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं बोल पाता, क्योंकि आप उसके पीछे खड़े ही नहीं होते। आप क्या देखते हो कि वो पार्टी ने टिकट दिया नहीं? अरे पार्टी ने कब टिकट देगी? जब पार्टी के लिए वो कुछ काम करेगा, और उसको काम करने लायक तो बनाओ आप लोग, लेकिन नहीं बनाते हो। केवल आप लोग एक काम करते हो, हमारा कोई बच्चा कहीं सफल हो जाता है, कोई पॉलिटिशियन कहीं सफल हो जाता है, कोई कल कारखाना, फैक्ट्री, मिल या अपने हॉस्पिटल, उद्योग धंधे बहुत बेहतर कर लेता है, तो उसको आप बधाई देने से नहीं चूकते हो कि वो मेरा अपना है। तो मैं कहता हूँ अपना है, उसकी खुशी मनाओ, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी हैं, उसका भी निर्वहन करो। बुनियादी स्तर पर मदद करते रहो, तभी आपका समाज बेहतर हो पाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे और कुछ बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छा विशेष होगा। तो सहयोग की भावना आप में होनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद।